हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एसएससी मैथ सीरीज में आपका एक बार फिर से वेलकम है। तो प्यारे साथियों, ये सीरीज आपके एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस जीडी या दिल्ली पुलिस के सभी के एग्जाम के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। और इसमें सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 सीपीओ टीयर 1 टीयर 2 जो भी एसएससी के एग्जाम है सभी के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। आज के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर जो 11 है इसमें क्वेश्चन नंबर 201 से 220 तक आज हम क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है ये आपका सेकंड लास्ट लेक्चर हो, इसके बाद एक लेक्चर और करेंगे हम, और हो भी सकता है क्वेश्चन और बच गए होंगे तो ज्यादा भी करेंगे। नहीं तो 200 क्वेश्चन का हमने टारगेट रखा था स्टार्टिंग में, अब 250 पे हम पहुंचने वाले हैं। 200 से ज्यादा आज हम कवर कर लेंगे। तो लेक्चर आपका ये है कुछ इस प्रकार से। और एक बात मैं और बता दूं आपको, ये जो सीरीज है इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इसका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन जो यहाँ पे हम सोल्व करवाएंगे उसका पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हो। अब आपका डाउट है कि डाउनलोड कहाँ से करें पीडीएफ, तो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आप शिक्षा युग ऐप से, जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा, मतलब हो चुका है। प्ले स्टोर पे जाओ, शिक्षा युग टाइप करो, ऐप मिलेगा, ऐप से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो पहला क्वेश्चन आज का 201 नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 0.0625। ये एक वैल्यू दे रखी है 0.0625। एक बात ध्यान रखने की ये होती है इसमें कि अगर ना इसमें पॉइंट है तो आप इस साइड से लेफ्ट से राइट को पेयर बनाते चलेंगे, अगर पॉइंट नहीं लगा है तो राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाते चलेंगे। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। क्या ध्यान रखने की बात है ये। अब ज्यादातर बच्चे क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें देखो, अगर मैं इसको पॉइंट को भूल जाऊं एक मिनट के लिए, यानी कि इस रूट को अगर मैं निकालूं तो 2 दूनी 4 इस प्रकार से निकालना मुझे, 0 2 5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से आप करते हो, इस साइड से पेयर बनाओगे, 2 दूनी, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, और इसके बाद क्या 2 बच गए, 225 हो गए। और यहाँ 4 कितना रख जाएंगे, 5, 5 पंजे 25, 2 5 के 20 और 2 22, ठीक है। तो यानी कि आ जाएगा 5, और पॉइंट लगा था तो 0.25, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.25 आपका आंसर हो जाएगा, 0.25। ये बात ध्यान रखना। इसी के साथ मैं आपके 2-3 डाउट और क्लियर कराना चाहूंगा कि कई बार बच्चों को एक कंफ्यूज हो जाता है, कि डाउट हो जाता है कि यहां से देखेंगे कि मैं बोल दूं कि आपको ना जीरो, आपको मैं बोल देता हूं आपको 9 का रूट निकालना है, दूसरा क्वेश्चन बोल देता हूं मैं 0.9 का रूट निकालना है, और तीसरी कंडीशन में बोल देता हूं 0.09 का रूट निकालना है। तो बच्चों का तो आंसर इसका तो सीधा सा है कि 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहां तक तो बच्चे सोल्व कर लेंगे। अब समस्या क्या है कि इसका देखते ही 0.3 कर देंगे, इसका फिर अगर इसका 3 कर देंगे तो इसका क्या आएगा, तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसका 0.3 आएगा, इसका 0.3 आएगा, क्योंकि पेयर में काउंट करते हैं, तो फिर इसका क्या आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो ध्यान में रखना ये बातें, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे कि ये आपका 0.9 है, इसके आगे आप 0 और रखेंगे, फिर आपको इसको सोल्व करना है। तो 8 8 64, ठीक है, सॉरी 9 गुणा में 9, तो 0.981, ठीक है, 981, 9 बच के, फिर आप डबल 0 उतारेंगे, फिर 9 9 18 यहाँ पे रख दिया था, फिर 9 9 18, अब कितना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे अगर इसको मैं कर दूं 18 5 90, 4 से जाएगा ना, अगर मैं 5 से कर दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 4 से ही करना पड़ेगा। तो 4 चौके 16, एक 4 8 32, और एक 33, 3 4 एकम 4 3 7, ठीक है। अगर मैं इसको 185 गुणा में 5 करता हूं तो 900 से ज्यादा जाता होगा ना, तो 5 पंजे 25, 2 8 पंजे 40, 2 42, 4 5 एकम 5 4 9, 925 आ जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो यहाँ पे इसका आंसर ये आ जाएगा 0.94। अब ध्यान रखने की बात क्या थी कि इसका आंसर आया था 0.94। अब ये ध्यान रखना कि 9 का क्या आएगा, 0.9 का क्या आएगा, 0.09 का क्या आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। क्वेश्चन तो आपका यहीं पे हो चुका था, मेरा मतलब था अगर यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 + 20 तक
ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 7 से। तो संख्याओं का जो योग होता है ना, तो जो सम होता है फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट, और डिवाइड में 2, इनटू में जितने नंबर हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 1, लास्ट 20, डिवाइड में 2, संख्या यहाँ पे 20 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये आ जाएगा आपका 210, यहाँ से आ जाएगा आपका 210। अब क्या करना आपको, 210 को 7 से भी भाग करना, जो जोड़ आएगा वो 7 से भी भाग कर देंगे, 7 3 21, 30 आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। इसको बोलते हैं आप प्रथम पद प्लस अंतिम पद भाग में 2 और गुणा में संख्याएं। क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, योग का। अपने हैंड रिटन नोट्स अपने सुंदर सुंदर लिखाई में लिख लेना। देखो, अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो फायदा है, मेरे हैंड रिटन नोट्स से कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। यहाँ से अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, लेकिन जब अपनी लिखाई में, अपनी लिखावट में सुंदर सुंदर लिखोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 2/3? इनमें से 2/3 से बड़ी संख्या कौन सी है? 2/3 से बड़ी संख्या कौन सी है? दो तरीके से सोल्व कर सकते हो, 2/3, 1/2, ठीक है। तो यहां से अगर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, ठीक है। तो ये बड़ी है, तो पहला ऑप्शन यानी कि 1/2 नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा है? ये तो दो, एक ये तो छोटा रह गया, ठीक है। अब फिर ट्राई करते हैं यहाँ से 2/3 और 3/7 वाला ट्राई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिल जाएगा क्या, 7 दूनी 14 और 3 3 9, ठीक है। यानी कि 14 बड़ा है, ये भी आपका नहीं हो सकता। तीसरी बार आप ट्राई करते हैं 2/3 और, ठीक है, 2/3 और 4/7 क्रॉस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 दूनी 14 और 4 तिये 12। तो ये बड़ा है खुद संख्या, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर इसके बाद करते हैं हम 2/3 और 6/7 का कंपैरिजन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 और इधर 6 तिये 18, तो बड़ा ये हो जाएगा। इस बार ये बड़ा है तो ये आपका आंसर है, तो ये 6/7 बड़ा है। क्या बात है, बंद होगी, ठीक। तो 6/7 बड़ा है। एक तरीके से तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होगा आपका, दूसरा तरीका क्या होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 2/3 है ना, 2/3 इसको आप पॉइंट में रखोगे तो 3×6 = 18, 0.6, फिर 2 3×6 = 18, यानी कि इसकी वैल्यू तो आ जाएगी ये। अब ये 1/2 की वैल्यू आप काउंट करोगे तो आपके पास आ जाएगी 0.5, ठीक है। फिर आप करोगे 3/7 की वैल्यू आप काउंट करोगे तो 0 पॉइंट कितनी आ जाएगी, 7 चौके 28, ठीक है, 7 चौके 28, 0.4 समथिंग कुछ भी है, ये 0.6 है। फिर आपका है 4/7, 4/7 अगर आप करोगे तो 7 5 35, 0.5 समथिंग जो भी है, इससे आगे जो भी है। फिर अगला है 6/7, ये आ जाएगा 0.7 8 56, 0.8 समथिंग। यहाँ ध्यान देने की बात ये आ गई कि एक तो ये वाली थी, ठीक है, एक तो वैल्यू ये चाहिए, ये थी, और अपने पास आ गई ये, तो ये बड़ी है किससे, 0.66 से, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ सकता है, दोनों तरीकों से मैंने बता दिया। अब फ्रैक्शन जो भी होती हैं उनका कंपैरिजन करके और उनको पॉइंट में भी चेंज करके आप दोनों तरीकों से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। ओके, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले, क्वेश्चन नंबर 204। हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 7 अपीयर इन द नंबर फ्रॉम 0 to 108? 0 से लेकर 108 तक की संख्याओं में कितने सात, कितनी बार 7 आएगा, ठीक है, कितनी बार 7 आएगा। तो एक बात ध्यान रखना आप, 7 कितनी बार आएगा,
7 आएगा, 17 आएगा, 27 आएगा, 37 आएगा, ठीक है, 47 आएगा, 57 आएगा, 67 आएगा, ठीक है। और अब मैं लिख देता हूं 70 से लेकर 79 तक कितने आ जाएंगे, 11 बार आएंगे, क्योंकि इसमें एक डबल 7 भी आता है, एक और दो, दो आ जाते हैं। 70 से लेकर 79 तक 10 होते हैं, लेकिन 77 में 2 बार आते हैं, तो 11 हो जाएगा। फिर आपका 67 के बाद 77 आ गया, 87 आ गया, 97 आ गया, ठीक है, और 107 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 11, ठीक है, 10 + 11 कुल मिला के 21 आ जाएगा, ठीक है, कुल मिला के आपका 21 आ जाएगा। क्लियर है भाई? हाँ जी क्लियर है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर आपका ये कितना है, 205 का, 205। एन के किस मान के लिए 43 है 9 से विभाज्य होगा? 9 से भाग का नियम पता है ना, 9 से भाग कब जाएगा कि आप कहोगे सर संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग है 9 से भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 4 + 3 + 7, और यहाँ जो n है, n की वैल्यू आप 2 रखोगे, तभी 4 3 7 और 2 9, तभी 9 आएगा। तो n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है जी? ओके। ये दिल्ली पुलिस की सीरीज है भाई। आज किसी में दिल्ली पुलिस के, किसी में CGL 1 के, किसी में CGL Tier 2 किसी में CPO के सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहां से देखिए, हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 1 अपीयर इन द 10, यानी कि 100 होल नंबर। प्रथम 100 पूर्णांक संख्याओं में एक कितनी बार आएगा, एक कितनी बार आएगा, बताओ भाई, एक कितनी बार आएगा? आप कहोगे सर एक में आएगा। अब कहोगे 10 से लेकर 19 तक, ठीक है, जिसमें 11 भी शामिल है, कितनी बार आ जाएगा, 11, ठीक है। एक आ जाएगा, 11 हो गया, 21 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 41 आ जाएगा, 51 आ जाएगा, 61 आ जाएगा, 71 आ जाएगा, ठीक है, 61 आ जाएगा, 71 आ जाएगा, 81 आ जाएगा, 91 आ जाएगा, और 100 में आ जाएगा, 100 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 और 11, आपके यहाँ भी आपका आंसर 21 ही आ जाएगा, ठीक है, 21 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करो सॉल्व करके बताओ। हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 2000, बताओ जल्दी से। आया भाई किसी का? देखो, एक जाता है, दो जाता है, फिर आपका 2 से भाग जाता है, ये 1 से, 2 से, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, और 6 से नहीं जाएगा, 7 8 से चला जाएगा, 10 से जाएगा, 12 से नहीं, 15, 5 दिन नहीं, 22 फिर आ जाएगा ये, 20 से, फिर आपका 25 से, फिर आपका ये 50 से, ठीक है, फिर आपका 50 के बाद ये आ जाएगा 60 70 75 से नहीं जाएगा, फिर जाएगा 80 से, फिर जाएगा 100 से, फिर जाएगा 125 से, फिर आपका जाएगा 200, 125 के बाद 200 से, फिर आपका चला जाएगा ये 250 से भी जाएगा, फिर जाएगा 250 से जाएगा, 225 से तो नहीं जाएगा ना, 225 से भी जाता है क्या? 8 5 40, 4 8 दूनी 16, 4 20,
8 दूनी 16, 22 नहीं जाता है ना। फिर जाएगा ये 200 से, फिर 300 से नहीं जाएगा, 200 300 से नहीं, 400 से जाएगा, 500 से जाएगा, फिर कितने से जाएगा, 800 से नहीं, फिर 1000 से जाएगा, 1000 से फिर 2000 से जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 नहीं भाई, कहीं कोई छूट तो नहीं गया है। 1 से 2 से 4 से 5 से 8 से 10 से 15 से नहीं जाता, 20 से जाता है, 25 से जाता है, फिर 50 से भी जाता, 75 से जाता है क्या, 75 से 25 75 से नहीं जाता, फिर 80 से जाएगा, फिर 100 से जाएगा, 125 से जाएगा, 200 से, 250 से। और कोई बच गया क्या, देखो भाई कोई संख्या आपको याद आ रही हो तो कोई भी संख्या देखो, कभी कुछ छूट जाए कभी। एक से, दो से, चार से, 5 से, 8 से, 10 से, 16 से भी जाता है भाई, 16 से भी जाएगा। और कितने से जाएगा, 40 से भी जाएगा, सही बात कर रहे हो। 16 से भी जाएगा और 40 से भी जाएगा, ये और जाएगा भाई, टोटल करके 20 से जाएगा। ठीक है, 20 से जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 20, डी 20 से जाएगा ये। और पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था भाई, पिछले में दिक्कत आ रही है क्या, 10 से लेके 19 तक, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 21 31 41 51 61 71 81 91 100। तो प्रथम 100 पूर्णांक संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आएगा। अब ये थे आपके 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 21 ही आता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स क्यूब इज 10। एक धनात्मक संख्या और उसके घन का योग 10 है, संख्या का मान क्या कीजिए। इन ऑप्शन में से देखें भाई, ऑप्शन ये दे रखे हैं, इनमें से कोई एक संख्या का घन, अगर मैं इसका एक का घन कर दूं तो क्या जाएगा, 1 प्लस 1 तो 2 ही होते हैं। इसका अगर मैं घन कर दूं तो यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2, क्योंकि वो संख्या ही जोड़नी तो 10 होते हैं। इसका अगर मैं घन कर दूं, 3 3 9 30 27 प्लस 30 30 3 30 होते हैं। इसका अगर मैं घन कर दूं, 4 चौके 16 चौके 64 प्लस 4 होते हैं 68। लेकिन इसने कहा क्या है, 10 चाहिए, तो यानी कि ये चाहिए आपको, तो ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, क्योंकि इसने पूछा ही नहीं है, इसने पूछा 10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13 प्लस 23 प्लस प्लस चलते 93। अब एक बात ध्यान रखना, ये संख्याएं 13 से 23 तक 93 तक चलती हैं, 10 का गैप चलता है। अगर ये 3 से प्रारंभ होती ना तो यहाँ संख्या 10 होती, अदरवाइज संख्या 9 है। यहाँ n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, संख्या 13 से लेके यहाँ तक। अब योग की बात करते हैं, तो मैंने बताया था प्रथम पद प्लस अंतिम पद, कोई फॉर्मूला मत लगाओ, प्लस अंतिम पद और डिवाइड में 2 और प्लस में संख्याएं कितनी है वो रख देंगे। तो संख्याएं यहाँ पे n यानी कि 9 है। प्रथम कितना है, 13 प्लस 93 और 2 से भाग संख्याएं 9 है। तो आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 3 3 6, सॉरी 13 से है ना, 13 से 93 तक। तो यहाँ संख्या हो जाएंगे आपकी 3 3 6 9 1 10, 106 बटे में 2 और गुणा में 9, 2 से काट देंगे तो यह आ जाएगा आपका 53। 53 निम्मा 9 30 27, 2 45 और 2 47, 477 आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 477। इससे आगे अगर हम चलते हैं कि 50 से 65 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, 50 से 65। तो 50 से लेकर अगर हम 65 तक जाएंगे तो 50 के बाद आते एक तो शायद 53। ठीक है, 53 आ गई,
51 तो जाता है, 52, 53 नहीं जाता, 54, 55, 56, 57, 58, 59 नहीं जाता। फिर इसके बाद आता है आपका 61 आ जाता है। फिर आपका 62, 63, 64 नहीं, ये आएगा। 9 और 1 10 और 3 13, 5 5 10 और 6 16 और 1 17, 173 आ जाएगा। ठीक है, 173 ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए का। तो मुश्किल तो ये भी नहीं है। इससे आगे हम चलेंगे, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 + 4 + 6, ये यहां तक। यहां से ना 2 से लेके 40 तक चलते हैं, तो n = तो 20 आ गया। ये तो सीधी सी बात है, n की वैल्यू क्या आ गई। अगर ये 1 से 40 तक होती ना तो ये संख्या 40 होती, लेकिन ये सम संख्याएं हैं, तो यानी कि क्या है, इवन नंबर्स हैं, 40 तक, 1 से लेके 40 तक 20 ही होती हैं। तो यहाँ जोड़ करना है। ठीक है, तो यहाँ प्रथम क्या है 2, अंतिम क्या है 40, डिवाइड में क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 20, तो 42/2 गुणा में 20। ठीक है, काट देंगे 10, आपका आंसर आ जाएगा 420 आपकी तरह। ठीक है, 420। ओके, अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन, विच इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग। ये कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनमें से एक 3/4 है, एक 2/3 है, एक 4/7 है, एक 5/3 है। तो एक बात देखो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर, तो यहाँ 3/4, 2/3, 4/7, तो ये वाला सबसे ज्यादा है, ये ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये हर से अंश यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ बड़ा है, तो यहाँ तो कुछ करेक्शन करना ही नहीं, या कुछ कुछ कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, तो डायरेक्ट आप बता दोगे 5/2 है, 5/3 वाला आपका आंसर है। ये तो सीधा ही है, कुछ करना ही है। अदरवाइज आप वही भी काम कर सकते थे, पॉइंट में भी कर सकते थे, और आप दूसरा तरीका मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे। 1 से 11 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? तो आप कहोगे सर 2 सम अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या, 17 अभाज्य संख्या और 19 अभाज्य संख्या है। सर 2 अभाज्य है? हाँ, सम अभाज्य 2 है, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। कहाँ तक? अरे 11 तक चाहिए थी, इससे आगे चाहिए नहीं ना, मैंने 20 तक काउंट कर दी क्या? 1 2 3 4 5, 5 आ जाएंगे, 2 3 5 7 11। m के किस मान के लिए 34m 7 से विभाज्य है? अगर मैं 34m को 7 से भाग कर देता हूं, 7 चौके 28, कितना बच जाएगा 6, तो 7 में 63, 7 में 63, तो m की जगह मैंने क्या रखा m। ठीक है, लेट m = 3, तो 3 रखते ही ये काम हो गया, 63 हो जाता है, कट जाता है, तो m की वैल्यू आ गई आपकी 3। क्लियर? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो इससे आगे हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्या आपको बतानी है? 1 से 30 तक, तो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 है, 7 के बाद क्या आपका 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, और 24 25 26 27 28 29 है ना। अब काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। है कुछ मुश्किल? आप कहोगे ना जी बिल्कुल ही नहीं है। चलो इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 216 का। तो मैं बच्चों फिर बोल देता हूं कि इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, 200 250 200 220 250 300 कितने भी होते हैं, फिर आपको कोई कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रीवियस ईयर है, बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। What is the largest 3-digit number which is exactly divisible by 3 4 and 5? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 3 4 और 5 से? तो एल्शियम कितना आ जाएगा 3 4 5 का? 3 4 5 का एल्शियम में आ जाएगा 5 3 15 चौके 60। ठीक है, और लार्जेस्ट नंबर बोलता है कि ये एग्जैक्टली लार्जेस्ट बड़ी से बड़ी संख्या कितने अंकों की?
3 डिजिट की लार्जेस्ट ट्रिपल लाइन होती है, ठीक है। तो ट्रिपल लाइन होती है, अगर इस ट्रिपल लाइन को मैं डिवाइड कर देता हूँ 60 से, 61 जा 60, ये आपके रिमाइंडर्स हो गए यहाँ पे 9 और 3, और ये फिर 9 रखिए, और 66 जा आपके हो गए 360, 9 एंड 3 रिमाइंडर बच के आपके 39, और ट्रिपल लाइन में से 39 आप लेस कर देंगे 069, 960 आपका आंसर आ जाएगा, 960, 960 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई ये वाला क्वेश्चन बताओ भाई, ये वाला क्वेश्चन कौन बचाएगा। ये क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, 2 की पावर 400 बड़ी है 2 की पावर 300, दूसरा ऑप्शन है 3 की पावर 400 और 4 की पावर 300, इसमें ये बड़ा है। इनमें से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, एक और दो दोनों नहीं। तो यहां आप क्या करेंगे, जो 300 और 400 है ना, 300 और 400 का HCF जो होता है वो होता है 100। आप यहां से क्या करोगे, 2 की पावर 4, ठीक है, तो इसकी पावर 100, क्योंकि 400 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 की पावर, सॉरी 3 का क्यूब और इसकी पावर 100, आप इसको ऐसे कर सकते हो, या कहीं बाद में बच्चे समझ नहीं पाए, 2 की पावर 4 इसकी पावर 100, ठीक है, और फिर 3 की पावर है आपकी 3 और इसकी पावर 100, क्योंकि मल्टीपल हो जाते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की पावर 100, और यहाँ 3 3 9 30 27, 27 की पावर 100, ये बोलता है कि बड़ा ये है। आप कहोगे सर जी ये आपका नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ा नहीं है, 16 की पावर 100 और 27 की पावर 100, तो ये बड़ा नहीं है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे, देखते हैं। पहले तो आपकी हो गई गलत, तो पहला आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है, और तीसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहला तो गलत है ही, इसमें पहला और दोनों दोनों सही बोलता है। अब दूसरे पे बात आती है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, 3 की पावर 4 और उसकी पावर 100, और बड़ा लिखता है ये 4 की पावर 3 और उसकी पावर 100 है। तो यहाँ से 3 का पावर 4 कितना होता है, 3 गुना 3 9, 27 81, 81 की पावर 100 है, और ये बड़ा बताता है 4 चौके 16, चौके 64, 64 की पावर 100। इनमें से कौन सा बड़ा है, हाँ सर ये बड़ा है, ठीक है ना। आप कहोगे जी ये बड़ा है, ये सत्य है, ठीक है, ये सत्य है। तो केवल 2 सत्य है, केवल 2 सत्य है। आपका आंसर क्या आ जाता है, ये वाला, ठीक है, ये आपका सत्य है, ट्रू है। इससे आगे चले हम 218 पे, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 इवन नंबर, 30 इवन नंबर, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 60, ठीक है, n इज इक्वल टू 30 है। सम चाहिए, योग चाहिए आपको, योग या सम आपको चाहिए, ठीक है। तो प्रथम 2 प्लस 60, 2 से भाग, n की वैल्यू 30 गुणा में 30, तो 62 31 आ जाएगा, 31 गुणा में 30, 3 एक कम 3 3 3 9, 930 आपका आंसर आ जाएगा, 930। बताओ कुछ है, मैंने क्या बताया था इसमें, प्रथम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड में 2 और इंटू में n इंटू संख्या है। चलो अगला क्वेश्चन निकालो 219 का। ठीक है, 80 से 120 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 और 5 दोनों से विभाज्य है। 7 और 5 से का मतलब है 35 से विभाज्य है, ठीक है, 35 से। तो 35 दूनी 70, 80 से लेकर 120 तक, तो ओनली ऑन 105 ऐसी संख्या है जो
7 और 5 से विभाज्य है, तो एक ही संख्या ऐसी है। अगला क्वेश्चन है 220, जब दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है जो 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य, ये होती है अभाज्य। सबसे बड़ी अभाज्य की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये होती है 97। और जब मैं 97 को भाग करूं कितने से? 6 से, तो 6 एकम 6 कितने बच गए? 3 37, 6 6 36, 6 6 36 कितने बच गए? 1। r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज के। आज तक हमने 220 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए भाई। आज के लेक्चर में 220 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपकी कि सारे के सारे क्वेश्चन यानी कि 200 से 250 क्वेश्चन पूरे करवाने की। दिल्ली पुलिस आपका रहा, एसएससी आपका रहा, जो भी है सीजीएल सीजीओ सीपीयू सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड है। तो ये सीरीज आप ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ध्यान से देखिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।